हमारे साल के आत्मिक स्वागत किया है और पगड़ी पर आने वाले भाई मैं लाड गांव के अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में, अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे इजाजत लेता हूँ कि उनका बेटा होने के नाते उनके सामने दो बातें कह सकते। मंच पर आसीन हमारे बचपन के साथी बहुत ही आदरणीय सोमवीर घसोला जी, सोनम शाहबाज जी चेयरमैन, आनंद सिंह जी चेयरमैन, हमारी बहन राकेश जी राजस्थान से आए हमारे कांग्रेस के प्रमुख का जो कभी भी है, समस्त मंचासी सरपंच साहब, एक सरपंच साहब, आदरणीय बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, 5 तारीख का चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं, 5 तारीख का चुनाव इस इलाके की आन बान शान पगड़ी का सवाल है। 5 तारीख का चुनाव वो बात साबित करेगा कि ये इलाका, ये वो बारडा इलाका जो क्रांतिकारी भूमि के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर कोई भी आंदोलन चला तो वो इस क्रांतिकारी भूमि से चला। जब देश गुलाम हुआ करता था तब भी यहाँ वो सुरमा पैदा हुए थे जिन्होंने इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। मेरे बड़े बुजुर्गों, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आने वाले टाइम में आपसे एक सवाल किया करेंगे कि क्या हमारे 117 गांव के अंदर मेरी किसी माता ने वो लाल पैदा नहीं किया जो हमारी नुमाइंदगी कर सके, हमारा नेतृत्व कर सके? क्या हमारे पास एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो हमारा नेता बन सके? मेरे बड़े बुजुर्गों, एक बार सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, अपनी आत्मा पे हाथ रख के फैसला कीजिएगा। क्यों बार बार ये राजनीतिक पार्टियां हमारे चेहरे पर एक कालिक पोतते हैं कि बारडा के लोगों, तुम्हें काबिलियत नहीं है कि तुम अपना नेता बना सको, तुम अपना एमएलए खुद चुन सको। मेरे बड़े बुजुर्गों, ये एक तोहमत जो पिछले बहुत लंबे टाइम से हमारे ऊपर लगाई जा रही है। 3 बार गोलागढ़ से रणवीर सिंह महेंद्रा जी आते हैं, एक बार तालू से धर्मवीर सिंह जी आते हैं, एक बार सिरसा से नेहरा जी आती हैं और इस बार हमारे साथ दुआरू से गगड़वास से सोमवीर गगड़वास जी को भेजा जाता है। क्यों क्या हमारी रगों का पानी बन गया? क्या हमारे अंदर कोई नेता नहीं? क्या हमारा कोई बच्चा हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता? क्या हमारे 117 गांव में हमारी माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने कोई भी पैदा नहीं किया जो हमारा एमएलए बन सके? 6 बार 25 से 30 साल तक हमारे को इन राजनीतिक पार्टियों ने एक बात दिखाई है। बड़े बुजुर्गों, आज उस इतिहास को बदलने का वक्त आया है। इसी गांव में जन्मे आदरणीय रण सिंह मान जी ने सबसे पहले एक आवाज उठाई थी कि बाहरी नेता नहीं होना चाहिए। हमेशा उस इंसान ने हमेशा इस बात को कहा, जैसे किसी को भी चुन दो लेकिन बाहरी से नेता मत थोपो हमारे ऊपर। मेरे बड़े बुजुर्गों, क्या कसूर है के नेताओं का कि उनको बार बार नीचे गर्दन करके आना पड़ता है? मेरे बड़े बुजुर्गों, ये मान की, सम्मान की, इज्जत की, चौधर की लड़ाई है। विधायक बढ़ते रहेंगे, विधायक बढ़ते रहे, आगे भी बढ़े, लेकिन इस बार आप साबित कीजिएगा कि बारडा के बुजुर्गों के आशीर्वाद में आज भी वो दम है कि वो अपना नेता खुद बना सकते हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं एक बात और ध्यान दिला सकता हूँ आपको, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उस महम 24 की तरफ जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी ने ऐलान किया था मुख्यमंत्री होते हुए कि मैं लड़ूंगा महम से चुनाव, और महम के लोगों ने एक अंदाई दी कि नहीं, हमारे इलाके का विधायक
हमारा अपना बेटा होगा, आनंद सिंह नागी होगा और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को धूल चाटने की। जब महम के बुजुर्ग और नौजवान कसम ले सकते हैं तो मेरे बालड़ा के बुजुर्ग और नौजवान और हमारी माताएं क्यों नहीं वो बीड़ा उठा सकती, क्यों नहीं वो साबित कर सकती कि सोमदेव का 16 हमारी राय। हम नहीं मानते राजनीतिक बड़े लोगों के फैसलों को। मेरे बड़े बुजुर्गों, ये वही आपका बेटा है ना, सोमदेव का 16, जिसने 27,000 बुजुर्गों की आंखों के इलाज करवाया। ये वही आपका बेटा है ना, जिसने जोजू कॉलेज के अंदर एक आवाज के ऊपर 70 लाख रुपए को से निकाल के दे दिए लाइब्रेरी के लिए। ये वही आपका बेटा है ना, जिसने अपनी बहनों के लिए 4 बसें जेब से खरीद के छोड़ दी कि मेरी बहनों को कॉलेज में आने जाने में दिक्कत ना हो। ये वही आपका बेटा है मेरे बुजुर्गों, जिसने शंभू धाम के ऊपर एक बार सबसे ही कहा था कि 2 करोड़ का मेटीरियल और 11 लाख रुपए मैं देता हूँ धाम के लिए। मेरे बड़े बुजुर्गों, वो गौशाला बताए, वो मंदिर बताए, वो जरूरतमंद बताए, जो सोमवीर का 16 के पास पूछा और खाली हाथ वापिस आया हो। मेरे बड़े बुजुर्गों, जिस इंसान ने साधारण जमींदार घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा, जिसने दिन रात मेहनत करके 10 नू की कमाई से पैसे कमाए और वो पैसे अपने बेटों के लिए बैंक बैलेंस में नहीं डाले, प्रॉपर्टियां नहीं खरीदी, इस समाज के लिए काम किया, इस भाईचारे के लिए काम किया। ये होती है समाज सेवा। ये नहीं कि हमारे सामने जो खड़ा है, पूछना कभी सोमवीर कागड़वास से इस इलाके की किसी बहन बेटी के 10 रुपए के निदान डाले उसने। बड़े बड़े बुजुर्गों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जोड़ी बसार के आपसे भीख मांगता हूँ, न्याय कीजिएगा, फैसला कीजिएगा। आज वो वक्त आ गया है, अगर इस बार भी आपने न्याय नहीं किया तो ये बालड़ा फिर गुलामी की जंजीरों में चला जाएगा। फिर यहाँ बाहर से आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और आपके चेहरे पर काली पोतते रहेंगे। अरे बुजुर्गों, एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम चाहे आपके कितने भी लाडले हो, क्या आप हमें इस गांव का सरपंच बना सकते हो? आपका जवाब होगा नहीं। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, हम विधायक बाहर का क्यों बना दें जब हम सरपंच नहीं बना सकते? इस आवाज को बुलंद कीजिएगा और न्याय कीजिएगा, अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा, साथ दीजिएगा और 5 तारीख को विधायक बना के भेजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में तो जाएगा नहीं, कांग्रेसी था, कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेगा। विधायक आप बना देगा, 1 घंटे में मंत्री मेरे आपके बीच में होगा। आपने मेरी बात को सुना, आपका वोट गाड़ी ना उनका जोरदार तालियां। पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां। अब सोनू साहू आए और उनको छजूराम जी, महेंद्र साहब, छजूराम जी, मंदरूप सुरजन नंबरदार जी आए, राजकुमार सनोज जीवन राम जी आए और हमारे वाइस चेयरमैन सोनू साहू जी को सम्मानित करें।
आनंद फौजी जी आए आगे। ईश्वर सनोप मीर सिंह, संदीप सनोप ओम प्रकाश, सुभाष सनोप खेमचंद जी आए और हमारे बीडीसी चेयरमैन आनंद फौजी जी को पगड़ी से सम्मानित करें। भूपेंद्र फोगाट जी आए और छजुराम जी आए, भूपेंद्र फोगाट जी को सम्मानित करें। महर सिंह सनोप हरफूल जी आए और रामकुमार सोलंकी जी को पगड़ी से सम्मानित करें। बीडीसी बबीता जी आए और राजेश सांबा जी को पगड़ी से सम्मानित करें। महर सिंह सनोप हरफूल जी आए। राकेश को बीडीसी बबीता जी सम्मानित कर रही है पगड़ी से। थोड़ा साइड में होइयो। हमारे साथी हैं जो प्रधान जी को गुलदस्ता भेंट करेंगे, अंकित सेन जी, हिमांशु, दीपक और बंटू भाई आए और प्रधान जी को बुके देकर सम्मानित करें। हमारे साथी आए और बुके देकर सम्मानित करें प्रधान जी को। हिमांशु, दीपक, बंटू भाई आए सारे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अब हमारे बहुत ही ओजस्वी साथी, ओजस्वी वक्ता हमारे रोहित नेहरा जी आए और अपना संबोधन दें। और आपके होने वाले भावी विधायक सोमवीर गसोला जी, आपके दादरी से वाइस चेयरमैन जिला परिषद बड़े भाई साहब सोनू साहूवास जी, आपके बारडा से चेयरमैन आनंद जी फौजी जी, हमारे बड़े कर्मठ साथी और मार्गदर्शक बड़े भाई साहब भूपेंद्र फोगाट जी, आपकी यहाँ की लोक गायिका छोटी बहन राकेश सोरांग जी, सोलंकी जी, समस्त मंचस्थ और मेरे सामने लाड गांव के हजारों की संख्या में जो सोमवीर गसोला बन के खड़े हैं, सबसे पहले आपके चरणों में दौड़ देता हूँ, उसके बाद में मेरी बात शुरू करता हूँ। देखो मेरे तो थोड़ा बात कहने को तरीको दूसरो ही है और बात के मैं तो तनिक बात बताऊं, पिछला 10-12 दिन से तारा हल्का मान रहे हूँ और हल्का के मैं गांव में जाकर के मैं पूछूं कि भाई वोटा को के माहौल है तारो, तो उठे तो एक ही नाम सुनने मिला, भाई बोलूंगे तो सिर्फ सोमवीर गसोला हो रही है, बाकी की भी गुंचाल लो। तो उनको ऊपर कुछ पंक्तियां मैं तान बता के जाऊंगा, ध्यान से एक एक लाइन सुनियो, बड़ी जबरदस्त है। चुनाव लड़ने कैंडिडेट उतर गए सब अपने अपने पाला में, चुनाव लड़ने कैंडिडेट उतर गए सब अपने अपने पाला में, सोमवीर गसोला चुनाव जीत गया या चर्चा हो रही गाला में, सोमवीर गसोला चुनाव जीत गया या चर्चा हो रही गाला में। और एक बात और बताऊं जी कि चर्चा हो रही है ऐसी आपकी चर्चा है जब मैं वर्षागर न वोटा करूं मैं सो वर्षा हो बारडा में सोमवीर गसोला के वोटा का मैं सा वर्षा है, ठाना के लागेगी थोड़ी सी ओस देखो, ठाना के लागेगी थोड़ी सी ओस देखो, सर्वे में पहले नंबर पर था, टिकट काटी पर गसोला ने खोया को न होश देखो, पर गसोला ने खोया को न होश देखो। शिक्षा केंद्र और चिकित्सा में आंखें के कैंप लगा के यो इलाज करवाता ठोस देखो, टिकट की ना परवाह करते गसोला में चुनाव जितावा ये बारडा हल्के की जनता का जोश देखो, टिकट की ना परवाह करते गसोला में चुनाव जितावा ये बारडा की जनता का जोश देखो। और बारडा मन बोला
बोले ये टिकट देंगे इसी सांप की सांप भेज देगा, इसी जूत की रूप पड़ेगी कि इनके कितने साई भी लगानी पड़े। बालडा की जनता है टिकटा ना इसी सांप रख दिया ना कितना लाना पड़े साई चोस। देखो जितना पाछे चंडीगढ़ में गसोला ऐसे हाथ मिलावेगा जैसे जर्मन में सुभाष चंद्र बोस। देखो ऐसे हाथ मिलावेगा जैसे जर्मन में सुभाष चंद्र बोस। देखो पातू आसिया का गढ़वासिया के बेर आना था शामी को सोना आ जाएगा ना तो हम फंसते हो ना इसे कसूते फाड़ा में सोमवीर का 16 चुनाव जीत गया ये चर्चा हो रही गाड़ा में। सोमवीर का 16 चुनाव जीत गया यह चर्चा हो रही गाड़ा में। और देखो भाई ये चारों तरफ की हवा एक साथ आ गई उठ के, चारों तरफ की जो हवा है ये चारों तरफ के गांव की हवा चल गई है। हमारा पूर्ण को लगे राजस्थान में और वो पूर्ण एक भगोड़ा को रूप ले लियो और 5 तारीख ने बहुत बड़ी आंधी बन जाएगी। देखो जरूर मिलगी पूर्ण भगोड़े के माँ बाजड़े में भाई ईसा का सुत्ता ढंग हो गया। गांव गांव में देखा जोश का सोले का देख के तो भाई हरियाणा भी दंग हो गया, देख के तो ये हरियाणा भी दंग हो गया। 25 साल तक चौधर करके बाहर के 25 साल तक चौधर करके बाहर के यो बाजड़ा तो भाई घरा का सूता तंग हो गया। हल्के में ना कभी टिकट मिले, हल्के में ना कभी टिकट मिले बाजड़ा के बेमतलब गैर मलन हो गया। हल्के में ना कभी टिकट मिले इस बाजड़ा के तो भाई बेमतलब गैर मलन हो गया। आज छोड़ के ठीक ठाकी, आज छोड़ के ठीक ठाकी ये पूरा बाजड़ा भाई सोमवीर के 16 का संग हो गया। आज छोड़ के ठीक ठाकी ये पूरा बाजड़ा भाई सोमवीर के 16 का संग हो गया। समाज सेवी सोमवीर के 16 दिल में बस गया, समाज सेवी सोमवीर के 16 ये दिल में बस गया। न्यू हल्के का चाव उमंग हो गया, न्यू हल्के का चाव उमंग हो गया। बाजड़ा की जनता गए बाहर आने ने ईसा भगा दिया, बाजड़ा की जनता गए बाहर आने ने ईसा भगा दिया। जरूर तागा तोड़ पतंग हो गया, तागो टूटिया पतंग का 2 गुण अग्रहण है। जरूर तागा तोड़ पतंग हो गया। कह रोहित ने रासावण दिया गसोला की नैया पार उतर गई, कह रोहित ने रासावण दिया गसोला की नैया पार उतर गई। बाकी फंस गए नाला में सोमवीर के 16 चुनाव जीत गया यह चर्चा हो रही गाड़ा में। सोमवीर के 16 चुनाव जीत गया यह चर्चा हो रही गाड़ा में। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो सोमवीर के 16, 36 कौम का भाईचारा, बाजड़ा की आन बान शान। 2 लाइनें इनके लिए बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। देखो एक बात बताऊं, हल्का के में हर आदमी हर विद्यार्थी एक ही बात कही कि बाहर को कैंडिडेट कौन सा लगो। और उन लोगों के लिए 2 लाइन बोल के जा रहा हूँ जो कहते थे कि हम भारी का विरोध करते हैं। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो सोमवीर के 16 की तरह समर्पित जन्म कर दो बाजड़ा हल्के को, या फिर बाजड़ा हल्के की बातें ही करना छोड़ दो, या फिर बाजड़ा हल्के की बातें ही करना छोड़ दो। बहुत आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब सारा एक बार सोमवीर के 16 जी के साथ हो तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन दे दो भाई। मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा एक बार लाडगांव का चित्र ले ले भाई। इस प्रकार से ये सारा लाडगांव का एक बार मीडिया के साथियों से कहूंगा भाई चित्र ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे बीच में तेजपाल प्रधान जी दिल्ली से साथी है हमारे तेजपाल प्रधान जी, नोटों की माला से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जोरदार तालियां।
अब आपके बीच में ज्यादा इंतजार न करवाते हुए आपके अपने भावी विधायक और भावी मंत्री देशपाल प्रधान जी आए और अपना 2 मिनट एक बार अपना संबोधन दे। देशपाल प्रधान जी, देशपाल प्रधान जी। मार दे नहीं हो दिल्ली तक आवाज दिल्ली से प्रधान जी को एडवांस में बधाई देने के लिए वहां से आए हैं। जितने भी मीडिया चैनल खोल लो, यूट्यूब चैनल खोल लो, आपस की बातें सुन लो, स्वामी रसोला का नाम सबसे ऊपर हाथ है। सभी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो लगभग अधिकतर जितने भी सरपंच हैं उनसे सबसे मुलाकात करता हूँ। मैं फोन करके दिल्ली से पूछ पड़े तो प्रधान जी क्या कोई नहीं है, मेरे पुराने समय प्रधान जी से परिवार से फोन कर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्रधान जी के ऊपर इतना ज्यादा है, एक आदमी से भी मैंने नेगेटिव बात नहीं सुना। प्रधान जी की सबने लड़ाई करी है और जीत का संकेत आज भी नहीं दिया। बुजुर्गों का, महिलाओं का, आप सभी का आशीर्वाद प्रधान जी के ऊपर है। मेरे खुद से दिल्ली का रहने वाला हूँ, अभी भी इलेक्शन का टाइम है। प्रधान जी को पता है लगभग 2 साल में मेरे 3-4 काम अच्छे हैं दादरी में, और शक्ति हटा के प्रशासन के आगे, पुलिस प्रशासन के आगे भी, आरटीओ के आगे भी हम कई बार दादरी में प्रधान जी इकट्ठे हुए, सबसे आगे शक्ति हटा दी इन्होंने प्रशासन के आगे और हमारे साथ रात दिन खड़े हुए हैं। साथ दिया प्रधान जी ने, इनका एहसान हमारे ऊपर है और एहसान उतारने के मौके में दिए, इसलिए जो है ना आज इनका एहसान उतारने के लिए हम दिल्ली से चल पाए, हमारी पूरी टीम। जब दिल्ली वाले का इतना साथ दे सकते हैं, जब लोकल आदमी आकर कितना साथ देंगे ये आदमी, और हम खूब सुनते हैं भाई इतना साथ दे रहे हैं, गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, किसी भी वर्ग का आदमी है, हमेशा साथ भाईचारा ने दिया है आप लोगों को सब। तो दिल से हमारी कामना है और आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, भाई साहब का जितना साथ दिया था उतना साथ दो, जो रात दिन आपके काम आएगा। बहुत नरम आदमी है, बहुत नरम आदमी है और श्रमदार इंसान है। इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना और ज्यादा से ज्यादा लोगों से भाई साहब को सुनाना। आप सभी का आभार, मान सम्मान और आशीर्वाद भाई साहब को मेरी तरफ से आप देना। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बारडा की जनता का निरंतर साथ देंगे। आपके अपने चौधरी कसोला जी। सबसे पहले सभी भाई एक नारा लगा दो, जय बाबा जोरनाथ की। धन्यवाद। सम्मानित लाड गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताएं बहन और
मेरे साथ में आए मेरे साथीगण और धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली से चल गए मेरे साथियों का उनका बहुत बहुत कि इन्होंने लाड़ गांव को ढूंढ लिया है। ये इनकी बड़ी बात है। दिल्ली वालों ने लाड़ गांव को ढूंढ लिया, लेकिन काकड़वासी ने होता है लाड़ गांव को पाया। भाई लाड़ आलो हमने बता दिया थारा गांव में क्या बराड़ क्या किलोमीटर से मारता है काकड़वाल 1.5 किलोमीटर गांव और पहली बार थारा आयो तीसरा का भाई का कोई कन्यादार करवाया है 2 किलोमीटर गांव लाड़ गांव 70 साल में देखा है और दिल्ली के भाई आगे कितनी बड़ी विडम्बना है। बुजुर्गों साथियों, आपको पता है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं और आपके सामने कई उम्मीदवार आए होंगे और कई आने हैं। उसी में आज के जरिए हमारी लगा लेना। बुजुर्गों साथियों, आज उम्मीदवार तो कई और है, लेकिन हमारे सामने जो चुनाव नहीं है वो 2 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बुजुर्गों साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें जिसका शासन 10 साल तक हरियाणा में रहा है और 10 साल में जब 2014 में उससे पहले आप इनके वीडियो निकाल के देखो, या आज की भारतीय जनता पार्टी वो हरियाणा थी। इस बात खातर हर जंगल रहे करते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो साथियों, किसानों की आय दोगुनी तो बात छोड़ो, खत्म की हो गई और आय के बहाने इन लोगों ने एक काला कानून लेके आए जिसमें हमारी जमीनें छीनने का प्रयास किया। उस कानून के लिए 13 महीने तक हमारे किसान भाई पूरे हरियाणा के बॉर्डरों पर दिन रात वहां पड़े रहे, आंधी में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में। जिस आंदोलन के लिए जो 13 महीना आंदोलन चला, उस आंदोलन 750 किसान मारे गए, शहीद हुए। तो 750 किसान भाई से जो है और कृषि कानून वापिस हो। बुजुर्गों साथियों, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कानून वापिस हुआ और उसको पूरे देश के किसानों को फायदा हुआ। आप 750 किसान जो भाई शहीद हुए वो भी किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे और किसी के भाई थे। बुजुर्गों साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में आती है और वोट की अपील करती है, तो आप उनसे पूछ लेना भाई, हमारे 750 भाई तो मार दिए, 8 करोड़ कैन मारो। आज किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की या व्यापारी की पूरे हरियाणा में 4 वर्ग हैं और चारों वर्ग में पढ़ाई हो।
बुजुर्गों साथियों, इससे छोटी बात क्या होगी कि एक आशा वर्कर बहनें, हम हमारी आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता और हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी किसको छोड़ेंगे, सबको पिटा। हाँ रही खड़ी कसर हमारे सरपंच थे हुए मिले दिया अथवा नंबरदार बिठाएंगे। मेरे घर में कोई बात नहीं रहा, रोज नहीं पिटे हो तो आज की समूह से हमारे गांव में आके वोट के पिट कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना वोट के अपील का अधिकार खो चुके हैं। लोकतंत्र में वोट लेके सरकार बनती है, वो सरकार जनता की होती है, वो केवल उसकी रखवाली करते हैं, असली मालिक जनता होती है। और जनता के लिए इन्होंने जो काम किए कि किसी को लोगों ने नहीं बख्शा। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे हिंदुस्तान में एक कहावत थी कि हरियाणा जैसा भाईचारा छत्तीसगढ़ का कहीं पर नहीं है, उसको तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। और आज बुजुर्गों साथियों, आज फिर आपको आगाह कराऊं, और एक दिन पहले भी इसी चौक में यहाँ आके आगाह करके गया था जिस दिन बरसात हो रही थी कि आपने सावधान होना पड़ेगा इन राजनीतिक पार्टियों से। ये अपनी वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, कोई भी जाति पाति का कार्ड खेल सकते हैं। और हमारे गांव में लोग भोले होते हैं, साफ दिल के होते हैं, जब भी बातों को मान लेते हैं। और उसी कारण जो हमारा साफ दिल और भोलापन, वही चीज आज हमारे पास है। क्यों कि हमेशा यहाँ से आप 25-30 साल से देख रहे हो, आप 25-30 साल से देख रहे हो, इसी भोलेपन के कारण बार बार बाहर के उम्मीदवार आते हैं और हम उनकी बातों में आके, उनके झूठे वायदों में आके उन लोगों को अपनाने का काम करते हैं और 5 साल तक फिर हमारा शोषण होता है। बुजुर्गों साथियों, आज बारडा हल्के में 90 विधानसभा में और बारडा हल्के में विधायक का चुनाव है, लेकिन बारडा हल्के में 2 चुनाव। विधायक का तो है ही है, लेकिन इसके साथ बारडा के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आज बारडा हल्का इन नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने इतना कमजोर मान लिया कि हमारे पड़ोसी हल्के लोहारू हल्के से 3 बार का रिजेक्टेड आदमी हमारे बारडा में भेजिए, लेकिन कमजोर को मान लिया तो सबको कर दोगे, बहुत खुशी की बात। लेकिन हमारे को कमजोर मान लिया। लेकिन बुजुर्गों, मेरे साथियों, माताओं बहनों, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ। गांव के चौक में आपकी बार आप इस मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में मेरा साथ दे देना। आगे कभी बार डाल के हम बाहर का नहीं आएगा, मेरी जिम्मेवारी है। कोई कितना बड़ा नेता समझे मैं आपको, लेकिन अब की बार साथ दे देना। वो आदमी, ये कोई भी नेता ये कह देगा मुझे कहीं भेज दो, बारडा मत भेजो। बारडा के लोग आग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हमारे हर गांव में, नुक्कड़ में, गली में लोगों में होकों पर बैठ के चर्चा होती थी कि
बालगा में तो भाई अब की बार हमारा एमएलए होना चाहिए और हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन मगर और साथियों, कई जो स्वयं परिवार हैं, जो बड़े परिवार हैं इस कांग्रेस में, वो चुनाव के टाइम आते हैं और आप लोगों को बड़ा फुसलाकर झूठ बोलकर आपकी वोट लेने का काम करते हैं। वो हार जाते हैं तो भी जाके घर सो जाते हैं, जीत जाते हैं तो भी घर जाके सो जाते हैं। उन्होंने हमारे इलाके के किसी गांव के दुख सुख से या किसी विकास कार्य से या किसी रोजगार से कोई मतलब नहीं। चाहे कोई मरो जियो, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज वो समय आ गए हैं, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आज अगर बाड़ा हल्के ने और लाड गांव के मेरे बुजुर्गों भाइयों ने ये गलती कर दी तो आने वाला समय, आज तो कम से कम अपने हरियाणा के द्वारा हित चुनाव के लिए फिर दूसरे प्रांतों से भी आएंगे और आप लोग सर्व ताली बनाने के काम आएंगे और कोई काम नहीं आएंगे। आपको इस बार समझना होगा। और भाई दूसरा प्रांत तो कैसे भी गिरेगी, महाराज नैना देवी सिरसा तो आगे बनेगी, सिरसा सारा तो पंजाब और राजस्थान दोनों है। रोहित ने आई भाषण दे था, देवी जैसा काम और हो गया तो तरह का रोहित है जो आऊंगे बड़ा दाम है अन्य को कर कोई राजस्थान का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई यूपी का होगा, क्योंकि वो लोग भी मान जाएंगे अखबार ला के लोग कमजोर हैं, यहाँ किसी को भेज देंगे, लोग उसको जिता देंगे। लेकिन बुजुर्गों नौजवान साथियों, अब वो समय आ गया है कि आपने इन राजनीतिक पार्टियों को और बड़े नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना होगा कि इतना कमजोर मान लिया हमने। अरे एक बात हमारा समझ में आई, कैंडिडेट भेजे था गया अभी क्या, क्योंकि हमारा सारा राय भेजी और तो क्या हुई हम माला भी ना पड़ते चुनाव की जरूरत है। एक बार डालो और तो सब एक दूसरा जाने इसे हमारे रिश्तेदारी है, आपस में जानकारी है इसका। तो हम टेक्टर टाइम दिल्ली आना थे तो हमने 20-25 आदमी लोगों के मिलेंगे। अरे वो सुनाओ, ठीक है प्रधान जी किस तरह किसी ने टिकट दिवाओ हो, बोले हम तो किस तरह दिवाओ तो मुख्यमंत्री हो, बोले हम तो कांग्रेस का नेता दो है, बड़ा नेता दो सब टिकट टिकट होगा निकले तो पता नहीं आया था नेता न्यूक्रेन अगर भाई इसने कई बार और आवाज हमारा पंड छोड़ दे। और उनकी बात मान ली और वो मार्गा धका दियो, क्योंकि जो सर्वे हुई थी उस सर्वे में ये भाई बहुत फैल था, सर्वे में तो भाई फैल हुए हो, सर्वे में तो पास काम करने आऊँ। लेकिन मैं लाड गांव को एक बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सर्वे हुई उस सर्वे में लाड गांव में सबसे ऊपर नाम देने का काम आपने किया है और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और आज एक भाई मैंने बताया इस भाई की खासियत से बार बार क्यों बनाऊं, ये कारण से भाइयों मेरे भाई प्रधान जी इसमें खास बात तो सर वो कि कोई भी आदमी काम करेगा उसी तरह का कोई एक शब्द इसने छोड़ रखना कि उसमें सर क्या है खाता दे दो मेरे कोरी ब्याह और ब्याह का कार्ड दिन चला गया कि भाई मेरे बाबूजी मेरे कोरी हो हालांकि मारा ब्याह छोरी को मारा तो दूर में ब्याह कोरी हो
हाँ, तो आपने ऐसे नकारात्मक सोच के आदमी जिसकी सोच ही इतनी छोटी हो, जिसको देखते ही मना करता हो, वो आदमी कभी काम नहीं कर सकता। और भाई आपने तो घणो प्यारो कोरी, लेकिन लाडवान सारा प्यारो है या कोई राजा की फैमिली बताई, कौन सी फैमिली? क्यों? इनसे कोई सीधा तो मिल ही नहीं सकता। इसी फैमिली तो मैं राजा की फैमिली हूँ। और आपने एक बहुत छोटी सोची और घटिया बात आपके सामने बताता हूँ कल की। ये आपके राजा साहब कल बिलावल गांव में मेरे खिलाफ बोल के आए। क्या बोल के आए? और मेरे खिलाफ क्या? हमारी बाढ़ आ जाएगी, हर माँ बहन बेटी के लिए बोल के आए। उसने कहा कि जो सोमवीर रसोला के लिए जो औरत वोट मांगती है, वोट की बिंदी लगा के घूम रही है, वो बिहारण है। क्या ये अच्छी बात कही? ये राकेश सानवास की लड़की जिसने आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट नहीं मांगी, मुझे नहीं पता क्यों इसके ऊपर हमारा प्रभाव है इस लड़की पे। इस लड़की ने आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए वोट मांगी। क्या ये हमारी बेटी उसको प्यारा लगती है? या तो मेरी माँ, मेरी बहन और हमारे घर से जो औरतें जाती हैं उसको प्यारा लगती हैं? बुजुर्गों, साथियों, लाड गांव के इस मंच से कह रहा हूं आपको, इस भाई ने ते तो नहीं बता दियो क्या लुहारू कोरी बढ़ रहा है और अपना मुंह संभाल की बोलो। आज ये माँ बहन बेटी की तरफ इन्होंने मेरे खिलाफ कोई शब्द नहीं मिला कहने के लिए। अभी क्या कहीं से खिलाफ, तो आज बहन बेटियों को भी नहीं दिया। तो ये आदमी जिनकी सोच ये है, आप क्या सोचते हो आपके लिए काम करेंगे? तो आज कोई भी बात है, समाज सर्वोपरि है, लोग बड़े हैं, तो आज जो कोई घटना घटती है, कोई बात है, तो मैं तो अपने समाज में आके बताऊंगा, लाड गांव में आके बताऊंगा। और आप लोगों ने सोचना होगा, समझना होगा, जिसके लिए नजरों में किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं है ना, तो आपके लिए कभी जीरो खत्म आदमी है। उसका चरित्र दर्शाता है कि इसका चरित्र क्या है। तो आज आपने ये लड़ाई जो हमने छेड़ी थी साथियों ने, मैं तो आपको सामने साफ बता दूं कि मेरी तो टिकट कितना बस है, मैं तो मना कर गया तो भाई मैं चुनाव घेरूंगा। लेकिन हमारे बहुत साथियों ने ये दबाव डाल के कि प्रधान जी आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो, लेकिन एक काम हमारे कहने से कर दो। भाई क्यों? जो चुनाव हो गया, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, हर गांव में नहीं पहुंच सकते हर आदमी से, लेकिन हमारे साथी कहीं कहीं हर जगह टच है हर आदमी की। सबकी एक इच्छा है कि आप चुनाव लड़ो। चुनाव आप अपने लिए मत लड़ो, एक चुनाव भी हल्के के लिए लड़ो। हल्के की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। लेकिन बुजुर्गों, साथियों, मैंने तो फिर भी जिस दिन चुनाव का पर्चा भरा उधर बड़ा चौक पर आप सब भाइयों से पूछ लिया था, मेरे साथी आए थे, या तो आज मेरा साथ देना और नहीं तो अभी का जो इस चौक से मैं वापिस अपने घर चला जाऊंगा। तो आज इस बार राज्य मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में जैसे जैसे हम गांव में गए हैं, बहुत प्यार और सम्मान सभी भाइयों ने दिया है। लेकिन
आप इस लाड गांव में आए, भाई लेट भी हुए, इसके लिए माफी मांगते हैं। और तो आपका प्यार सम्मान और मेरे सिर पर ये लाड गांव की सम्मान की पगड़ी रखी गई, मैं आपको एक भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, आम घर से हूँ, लेकिन आपके सम्मान की पगड़ी मेरे जीवन में, मेरे आखिरी जीवन के आखिरी कत्ते तक मेरे अंदर जान होगी, जबकि आपकी सम्मान की पगड़ी को ठेस नहीं पहुंचेगी। आप एक न्यू बता दो, एक भाई सब फैसला कर लियो भाई, मैं एक भाई की बात का है, मैं तो कांग्रेस की तरफ से हम ये बता दो, वो कांग्रेसी तुम मैं कांग्रेसी हैं, बता दो वो डम्मी कांग्रेसी, वो बेडरूम का कांग्रेसी है, मैं आप लोगों से कांग्रेसी। हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। क्या एक हमारी टिकट कट गई, उससे हमारी कांग्रेस को दिखाएंगे। हम एक बात कहूँ, ऐसा ही बताऊंगा, छोटी मिसाल है, एक मणियार चूड़ी ने देखो, एक भाई के साथ आए तो हमारे हाथ मार की नोडल केस है, एक वो हमारे क्या महीने तो भाई हम क्या तो वारवार मार दी 3 बार, एक बार था मार दियो, फिर ये कोई आओ किधर अगर तो हो तो लाड गांव का मैं समर्थन मानू भाई, समर्थन का हाथ खड़ा कर भाई, ये माता बहन हाथ ना डालिए हाँ सारी बता दे ना सारी हाँ मैं भूल जाऊँ, हम बताओ